हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अलजेब्रा का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले इस पे 2 लेक्चर्स मैं दे चुका हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस पे पूरा लाभ उठाना चाहते हैं चैनल का, तो प्लीज़ पहले तो उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके पास में एक बेल बटन है, उसको आप अगर क्लिक कर लेंगे तो जो भी चैनल पे वीडियो अपलोड होगा उसका आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के बीच में उसको शेयर कीजिए। इससे हम लोग को भी मोटिवेशन मिलता है और अच्छे से काम करने के लिए और हार्ड वर्क करने के लिए। तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले तो ये कुछ चीज़ें जो मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी उन्हीं को थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। कि जैसे देखिए, ये मैंने बताया था कि अगर x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू हो तो इस तरह से ये दोनों फॉर्मूलाज बनते हैं, और सिमिलरली अगर x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू गिवन हो तो सेम चीज़ अगर पूछी जाए तो कैसे सॉल्व करते हैं। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी, एक अच्छा क्वेश्चन मुझे मिला, तो वो भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, जैसे कि ये गिवन था कि a माइनस बी प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, और क्या गिवन है कि x माइनस ए मल्टीप्लाइड विथ x माइनस बी, और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, वन। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया था कि x माइनस ए की होल क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स माइनस ए का होल क्यूब। ठीक है, इसकी वैल्यू पूछी गई थी कि क्या होगी। तो मैंने आपको बताया था कि जब इस तरह का कुछ क्यूबिक फॉर्म में पूछा गया हो तो आप उसको क्या मान लीजिए, m। ठीक है, तो मैंने क्या कर लिया कि इसकी वैल्यू मैंने मान ली m। ठीक है, तो देखिए, अब क्वेश्चन में यहाँ पर इस वाली इक्वेशन में x तो है नहीं, तो इसमें सिर्फ a है, तो मैं a की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा तो वो कितनी आ जाएगी, a इस साइड जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, a की वैल्यू x माइनस एम। ठीक है, तो अब मैं इसमें ये वैल्यू पुट कर दूंगा a की, तो देखिए मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x माइनस एम माइनस बी प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये मेरी पहली इक्वेशन बन गई। अब इसमें देखिए, इसमें सीधे से मैं क्या पुट कर सकता हूँ, x माइनस ए को मैंने m माना है और x माइनस ए इसमें है, तो मैं इसमें सीधे से क्या पुट कर दूंगा, इसको मैं पुट कर दूंगा m। ठीक है, और ये क्या रहेगा, x माइनस बी रहेगा। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, वन। अब देखिए यहाँ पर ये x है और ये माइनस बी है, तो ये कितना बन गया, इस इक्वेशन को मैं वन इक्वेशन को री लिखता हूँ, तो देखिए क्या हो जाएगा, x माइनस बी को मैं सीधे से क्या लिख दे रहा हूँ, x माइनस बी को लिख दे रहा हूँ, इससे पुट कर देता हूँ x माइनस बी की वैल्यू। देखिए x माइनस बी की वैल्यू इससे क्या आ जाएगी, वन अपॉन एम। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, माइनस एम, और x माइनस बी की वैल्यू क्या है, प्लस का वन अपॉन एम। ठीक है, और प्लस का फाइव इज इक्वल टू जीरो। तो इसको एक माइनस का साइन में मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना आ जाएगा, m माइनस वन अपॉन एम, और यहाँ पे माइनस फाइव हो जाएगा तो इसको इस साइड लिख देता हूँ प्लस फाइव। ठीक है, तो देखिए मेरे पास क्या आ गया, m माइनस वन अपॉन एम। ठीक है, और अभी इक्वेशन में पूछा भी मेरे से क्या गया है, अगर x माइनस ए की वैल्यू m मानी है तो x माइनस ए माइनस वन अपॉन एक्स माइनस ए की वैल्यू फाइव आपको मिल गई है। और अब आपसे सीधे से उसका क्यूब पूछा है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर अभी पीछे ही बताया था उसकी वैल्यू क्या होती है, k क्यूब प्लस थ्री के। ठीक है, तो आपको अब पता है k की वैल्यू कितनी गिवन है, फाइव, तो ये कितना हो जाएगा, वन ट्वेंटी फाइव। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, पाँच तिया पंद्रह, तो इसकी वैल्यू सीधे से कितनी आ जाएगी, एक सौ चालीस। देखिए, अगर इसको आपको समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम हुई है तो आपने पार्ट टू नहीं देखा होगा, प्लीज आप अलजेब्रा का पार्ट टू देखिए। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट टाइप पढ़ते हैं, कुछ और कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए, एक आपको पहले तो मैं कुछ उसका बेस बता दूं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था कि ए माइनस बी मल्टीप्लाइड विथ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको सिखाया था। सिमिलरली एक और फॉर्मूला था इसी पे बेस्ड, वो क्या था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और इसकी वैल्यू क्या होती थी, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूलेस थे। अब देखिए, इन बेसिक फॉर्मूलाज से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं और कितनी जल्दी से उनको हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, अब देखिए, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स, ठीक है, और इसकी वैल्यू आपको क्या दी हो, वन, और आपसे पूछे क्वेश्चन कि एक्स की पावर सिक्सटी फोर प्लस वन अपॉन एक्स की पावर सिक्सटी फोर, इसकी वैल्यू बताइए। तो आप क्या सोचेंगे कि सर ने बताया था कि x प्लस वन अपॉन एक्स हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होती है, के स्क्वायर माइनस टू। तो वही चीज़ बार बार लगाते हुए मैं इसकी वैल्यू तक पहुंच सकता हूं। अब देखिए, यहाँ पर आप कुछ चीज़ें बहुत आराम से समझिए। देखिए, पहला स्टेप मैं वही करूंगा जो मैंने आपको सिखाया था कि अगर x है तो एक्स स्क्वायर निकालते हैं, तो अगर रूट x है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x। ठीक है, x प्लस वन अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी, के स्क्वायर माइनस टू, तो k की वैल्यू कितनी है, वन है, तो वन का स्क्वायर माइनस टू करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का वन। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या आ गई, x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू। अब देखिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और ये x यहाँ पे माइनस का आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, माइनस एक्स। ठीक है, सॉरी, तो ये माइनस एक्स है तो इधर आएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा, और प्लस वन,
इसकी वैल्यू 0। क्या मैं इसी सेम चीज को ऐसे लिख सकता हूँ? ठीक है, तो ये मैंने लिख लिया। अब देखिए मैं क्या करूँ इसमें, x माइनस वन का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, तो देखिए इधर क्या हो गया, ये x माइनस वन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। में कुछ भी मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम चीज रहेगी। ठीक है, अब देखिए ये जो चीज लिखी हुई है और ये जो चीज लिखी हुई है, क्या सेम वैल्यूज लिखी हुई हैं? ठीक है, तो इस पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ, एक्स क्यूब और माइनस बी का क्यूब, बी क्या है, वन है, तो माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो देखिए एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, वन। ठीक है, अब आप देखिए, अब आपको ये चीजें पेपर में नहीं करनी है, आपको थोड़ी सी चीज आपको क्या याद रखनी है कि x प्लस वन अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू जब वन दी होती है तो क्या होता है, आपको एक चीज याद रखनी है कि x क्यूब की वैल्यू क्या आएगी, वन। जब x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू माइनस वन होती है तो x क्यूब की वैल्यू क्या आती है, वन। आपको ये चीज याद रखनी है। इसको इस तरह से लिखा होगा तो आप क्या करेंगे, x से डिवाइड कर देंगे इक्वेशन में, तब भी आपको सेम यही चीज वापस मिल जाएगी। अगर रूट x दिया होगा तब आप क्या करेंगे, आप पहले इस फॉर्म में उसको लेके आएंगे। ठीक है, तो जब आपको ये याद रहेगा कि x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू माइनस वन हो तो x क्यूब की वैल्यू प्लस वन होती है। ठीक है, तो अब देखिए अब ये इक्वेशन कैसे बन जाएगी, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 63 मल्टीप्लाइड विथ x प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 63 मल्टीप्लाइड विथ x। क्या ये चीज लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए जब x की पावर थ्री की वैल्यू वन है तो मैं उसकी पावर दो कर दूं, तीन कर दूं, x की पावर थ्री है, मैं इसकी पावर चार बार कर दूं, तब भी तो बाहर तो वन ही रहेगा ना, वन की पावर भी फोर होगी, वो तो वन ही रहेगा। तो यानी कि थ्री पावर का कोई भी मल्टीपल हो, ठीक है, उसका आंसर मेरा कितना हमेशा आ जाएगा, वन आ जाएगा। तो देखिए ये जो है 63 है, थ्री से डिविजिबल है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, वन हो गई, तो ये कितना बचा, x। सिमिलरली यहाँ पे भी 63 है तो ये भी वन हो गया, तो ये कितना बचा, वन अपॉन एक्स। ठीक है, अब आपको देखिए पता है x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होती है, माइनस वन, तो ये आपका आंसर सीधे से कितना आ जाएगा, माइनस वन। ठीक है, सिमिलरली इस पे और क्वेश्चंस कैसे बनते हैं कि x की पावर 40 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 40, और क्वेश्चन में क्या दिया होगा, हो सकता है ये दिया हो रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स की वैल्यू वन, या फिर क्या दिया हो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू माइनस वन, या फिर क्या दिया हो सकता है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बराबर जीरो। तो बताइए एक्स की पावर 40 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 40 क्या होगा। तो आपको पता है जब ये देखेंगे आप तो एक्स का डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ पे आ जाएंगे, और यहाँ जैसे ही आप आएंगे कि x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू माइनस वन, तो आपको याद आ जाएगा कि एक्स क्यूब की वैल्यू वन होगी, एक्स क्यूब की वैल्यू वन, तो ये 39 इंटू एक्स लिख सकते हैं, तो ये सीधे से फिर से क्या बचेगा, x प्लस वन अपॉन एक्स। ठीक है, इसकी वैल्यू मैं सीधे से कितनी लिख दूंगा, माइनस वन। सिमिलरली और इस पे बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि x की पावर 512 और बड़ी वैल्यूज मैंने ले ली, प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू 512, और इसकी वैल्यू भी निकालने के लिए कहा जाए तो ये भी कैसे हो जाएगा, फिर से मैं थ्री का मल्टीपल देखूंगा तो इसमें कहाँ तक जाएगा, ये देखिए ये कितने बार चला जाएगा, 501 जो होगा वो तीन से मल्टीपल होगा, तो फिर से ये x प्लस वन अपॉन एक्स बन गया, तो ये कितना हो जाएगा फिर से माइनस वन। ठीक है, तो ये तो एक टाइप हुआ जब x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू माइनस वन होती है। ठीक है, अब इस पे देखिए एक और टाइप कैसे बनता है, जब x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू माइनस वन ना होके क्या होती है, प्लस वन होती है। ठीक है, तो इसके लिए भी फॉर्मूला सिमिलरली मैं सॉल्व करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये x इधर मल्टीप्लाई होगा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स और प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब देखिए ये जो फॉर्म है इसमें अगर मैं x प्लस वन का मल्टीप्लाई कर लूं तो दोनों तरफ x प्लस वन का मैंने मल्टीप्लाई किया, इधर तो ये जीरो है, जीरो ही रहेगा, तो ये देखिए क्या बन गया, a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ये तो a क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्म बन गया। ठीक है, तो देखिए इससे मुझे एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी मिल गई, माइनस वन। ठीक है, तो अब आपको ये चीज याद रखनी है, जब x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू प्लस वन है तो एक्स क्यूब की वैल्यू कैसी है, माइनस वन है। अब इस पे भी सिमिलर क्वेश्चंस अगर आपसे पूछे जाएं कि पूछा जाता है कि x की पावर 17 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 17 इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी, तो अब आपको पता है कि 15 जो होता है वो तो 3 से डिविजिबल होता है, तो 15 तक की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस वन, तो ये क्या हो गया, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में यहाँ पे भी माइनस का वन अपॉन में एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब क्या है, एक्स स्क्वायर की आपको वैल्यू निकालनी है, तो या तो आप इसको इस तरह से कीजिए या फिर इसको इस तरह से मत कीजिए। 17 है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 18 अपॉन एक्स प्लस यहाँ पे ऊपर में एक्स का मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पे 18। अब देखिए 18 जो है वो क्या है, तीन से डिविजिबल है, तो यहाँ पे 18 की वैल्यू क्या आ जाएगी, सीधे से माइनस वन। देखिए तीन की पावर सॉरी सिक्स टाइम्स इसको मुझे करना पड़ेगा, तो सिक्स करूंगा तब तो ये प्लस वन हो जाएगा, है ना, तो ये तो प्लस वन हो जाएगा और ये भी प्लस वन, तो ये कितना बचेगा, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। ठीक है, तो इसकी वैल्यू सीधे से कितनी आ जाएगी, प्लस वन। ठीक है, सिमिलरली और इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं देखिए वो भी मैं आपको बता दूं कि एक्स की पावर 16 प्लस एक्स की पावर 13 इज इक्वल टू पूछा जाएगा कि कितना होगा। तो देखिए इसमें अब आप सोचेंगे कि दोनों जगह पे मैं
x की वैल्यू निकालूं, या फिर एक आप काम इसमें क्या कर सकते हैं, आप सीधे से x की पावर 13 कॉमन ले लीजिए। तो ये कितना बचा, x की पावर 3 प्लस वन। ठीक है, अब देखिए x की पावर 3 प्लस वन की वैल्यू आपको पता है कितनी है, जीरो है। या फिर आपको ये याद रहा है कि एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी है, -1, तो भी इसका आपका सीधे से सॉल्व हो जाएगा। ये -1 तो ये कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब इस छोटी सी ट्रिक पे बेस्ड एक लंबा सा क्वेश्चन भी बन जाता है, तो उस पर भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए क्वेश्चन कैसे दे देता है, एक्स की पावर 23 प्लस एक्स की पावर 20 प्लस एक्स की पावर 75 प्लस एक्स की पावर 24 प्लस 12, इसकी वैल्यू पूछता है। और सवाल में क्या दिया होगा, आपको दिया होगा कि x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है, 1 है। अब लड़के क्या सोचते हैं कि x की वैल्यू क्या रखूं कि ये सेटिस्फाई कर जाए, तो मैं उसकी वैल्यू यहाँ पे रख लूं। तो देखिए इस तरह से तो क्वेश्चन ये होने से रहा। तो अब आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जब x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू 1 है, तो एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो अब देखिए अब आपका क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा जब एक्स क्यूब की वैल्यू -1 आपको याद है। तो देखिए इस पूरे में मैं क्या करूं, एक्स की पावर 20 मैं कॉमन ले लूं, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वन। तो आपको पता है एक्स क्यूब की वैल्यू -1, तो ये टर्म पूरा कितना हो गया, जीरो। बाकी मैं देखता हूँ, अब देखिए ये क्या है, ये 3 से डिविजिबल है 75। तो 3 से देखिए 3 की पावर कितना आएगा, 25 आएगा। तो 25 तो एक ऑड नंबर है, तो -1 की पावर ऑड नंबर तो -1 ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, x की पावर 3 और ये कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। 8 16 8 3 24, ठीक है। तो ये कितना आएगा, ये +1 आ जाएगा। तो ये +1 है और ये -1, तो ये दोनों भी कट गए। अब बचा कितना, 12। तो इसका आंसर सीधे से कितना आ जाएगा, 12। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इस पे। तो आपको ये चीज बस पता होनी चाहिए कि जब x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू 1 है, तो मैं क्या याद रखूंगा कि एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी, -1, या फिर एक्स क्यूब प्लस वन इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चंस में अगर 3 के अंतर पे वैल्यूज लिखी हैं, तो मैं क्या करूंगा, छोटी वाली वैल्यू कॉमन लूंगा, तो एक्स क्यूब प्लस वन हो जाएगा, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। या फिर अगर डिफरेंस 3 का नहीं बन पा रहा है, तो वैल्यूज में क्या देखूंगा कि 3 से डिविजिबल हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो वो कितना x के ऊपर नीचे है, अगर एक ऊपर है तो x लिख दूंगा, अगर दो ऊपर है तो फिर मैं उससे बड़ी वैल्यू लिख के 1/x इसको कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। इस पे बेस्ड देखिए और एक क्वेश्चन कैसे बनता है। अब देखिए इस पे क्वेश्चन ऐसे बनता है कि क्यूब रूट ऑफ 9 प्लस क्यूब रूट ऑफ 3 प्लस 1, इसकी वैल्यू दी हो कि a टाइम्स क्यूब रूट ऑफ 9 प्लस b टाइम्स क्यूब रूट ऑफ 3 प्लस c। ठीक है, अब आपको पूछा जाए कि a माइनस बी प्लस सी, या फिर कुछ भी दिया हो a प्लस बी माइनस सी, इसकी वैल्यू आपसे पूछी जाए। तो देखिए अब आपको करना क्या है, देखिए क्वेश्चन वही है, लेकिन अगर आपको स्ट्राइक नहीं किया तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। देखिए ये किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, देखिए ये लिखा हुआ है, अगर मैं क्यूब रूट ऑफ 3 को a मान लूं, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, ये a का स्क्वायर लिखा हुआ है। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। तो ये क्या है, a का स्क्वायर लिखा हुआ है। देखिए ये जो क्यूब रूट 3 है, ये क्या है, 3 की पावर 1/3। ठीक है, और क्यूब रूट ऑफ 9 जो है वो क्या है, 3 की पावर 2/3। तो अगर मैं इसको a मानता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर। ठीक है, तो ये, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/a² प्लस a प्लस 1। ठीक है, तो अब इसमें मैं क्या करूंगा कि a माइनस वन का मैं क्या करूं, मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, a माइनस वन ऊपर भी आ जाएगा और नीचे भी क्या है, 1/, ये देखिए ये क्या बन गया, a क्यूब माइनस वन का ये फॉर्म बन गया। ठीक है, तो इसको मैं ये क्या लिखा हुआ है, a माइनस वन अपॉन में a क्यूब माइनस वन। ठीक है, तो अब देखिए इसमें मुझे पता है a की वैल्यू मैंने क्या मानी, क्यूब रूट ऑफ 3। तो ये इसका जब क्यूब रूट का क्यूब होगा तो ये कितना हो जाएगा, 3। तो 3 माइनस वन यानी कि 2, और अपॉन में a की वैल्यू क्या है, क्यूब रूट ऑफ 3 माइनस वन। ठीक है, अब देखिए यही मेरी इसकी वैल्यू आ गई ये चीज। ठीक है, और इसी को इसने किसके इक्वल कराया है, a टाइम्स क्यूब रूट ऑफ 9 b टाइम्स क्यूब रूट ऑफ 3 प्लस c। अब देखिए आप एक चीज यहाँ पर ये समझ लीजिए कि जब भी इस तरह से इक्वेशन दी हो, तो उसमें कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं वो भी आप समझ लीजिए कि जो भी a है ये क्या है, क्यूब रूट ऑफ 9 का जो भी कोफिशिएंट होगा मेरा आंसर वही होगा। ठीक है, तो देखिए क्यूब रूट ऑफ 9 तो मेरे इक्वेशन में आया ही नहीं, इसका मतलब क्या होगा, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, अब देखिए b जो है वो क्यूब रूट ऑफ 3 का कोफिशिएंट है, तो देखिए क्यूब रूट ऑफ 3 का कोफिशिएंट क्या है, 1/2। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। और c क्या है, देखिए c जो है कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म कितना है, -1/2। तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/2। तो देखिए a प्लस बी माइनस सी करूंगा तो a की वैल्यू कितनी है, 0, b की हाफ और c की माइनस हाफ, तो माइनस और माइनस प्लस, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। और a माइनस बी प्लस सी है, तो a की वैल्यू कितनी है, 0, b की कितनी है, हाफ है, तो यहाँ पे माइनस हाफ,
और सी की कितनी है -हाफ, तो ये कितना आ जाएगा -1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? अगर पूछा जाए a माइनस बी प्लस सी तो इसकी वैल्यू -1, और a प्लस बी माइनस सी हो तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी +1। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चंस इस पे बनते हैं। अब देखिए इसमें और एक ट्रिक होती है, वो भी आप एक और कॉन्सेप्ट है उसको भी समझ लीजिए। जैसे कि दिया हुआ हो अगर आपको कि a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए, इसकी वैल्यू कितनी दी है 1, ठीक है, और तब पूछे कि आपसे a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन इसी पे बनता है, सेम कॉन्सेप्ट ही है उस पे, इसको भी समझ लीजिए। तो देखिए ये भी क्या लिखा हुआ है, मैं अगर एलसीएम लूँ तो ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए बी आएगा, उसको मैं इस साइड शिफ्ट कर दूंगा तो ए बी, और इस साइड आएगा तो माइनस ए बी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 0 हो गई। अब देखिए ये भी सेम कॉन्सेप्ट है, इस पे मैं a प्लस बी का अगर मल्टीप्लाई कर देता हूँ बोथ साइड, तो ये क्या बन जाएगा a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0। तो ये क्या लिखा हुआ है a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 0। तो देखिए इससे क्या मुझे पता चल गया कि a क्यूब इज इक्वल टू बी क्यूब। ठीक है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब की भी आपको वैल्यू आ जाएगी। सॉरी, यहाँ पे आपसे क्या पूछेगा, ये a प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। ठीक है, तो ये भी एक कॉन्सेप्ट होता है, इस पे भी बेस्ट क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, और एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है उसको भी आप समझ लीजिए, जो कि डायरेक्ट पेपर्स में आया हुआ है। जैसे कि मैं पहले आपको चाहे तो क्वेश्चन ही लिख देता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन ये गिवन था पेपर में कि a प्लस वन अपॉन ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो पूछा गया था 1 प्लस ए की पावर 6 प्लस ए की पावर 12 प्लस ए की पावर 18 प्लस ए की पावर 84 प्लस ए की पावर 90 प्लस, ये सारे प्लस हैं, ठीक है, प्लस ए की पावर 200 प्लस ए की पावर 206। ठीक है, ये पूरा सा बड़ा सा क्वेश्चन था, तो पूछा गया था इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इस पे बेस्ड भी आप पहले तो कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। देखिए बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बट जिसको नहीं आता उसके लिए काफी डिफिकल्ट हो जाता है। a प्लस वन अपॉन ए का होल स्क्वायर 3 है, तो a प्लस वन अपॉन ए की वैल्यू कितनी हो गई √3। ठीक है, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि a क्यूब प्लस वन अपॉन ए क्यूब, तो इसकी वैल्यू आप बता देंगे कि सर ये तो क्यूब आपने पूछा, तो क्यूब के लिए आपने फॉर्मूला बताया था कि k अगर वैल्यू हो तो k क्यूब माइनस 3k। तो देखिए k क्यूब मैं करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 3√3, माइनस 3k करूंगा तो वो भी -3√3, तो ये कितना आ गया 0। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 0 आ गई, या फिर मैं क्या करूं a की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या आ जाएगा a की पावर 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो a की पावर 6 प्लस 1 की वैल्यू अगर 0 आ गई है तो a की पावर 6 की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ -1। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल सकता है, या तो वो देगा a प्लस वन अपॉन ए की वैल्यू कितनी है √3, या फिर क्या कह सकता है a प्लस वन अपॉन ए का होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, तो इन दोनों केसेस में क्या होता है कि a की पावर 6 की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। ठीक है, या फिर क्या कह सकता हूं मैं कि a की पावर 6 प्लस 1 की वैल्यू कितनी हो जाती है 0। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, a 1 प्लस ए की पावर 6 ये कितना हो गया 0। ठीक है, अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है 12 और 18, इनमें कितने का डिफरेंस है 6 का, यानी कि अगर मैं a की पावर 12 कॉमन लूंगा तो ये कितना हो जाएगा a की पावर 6 प्लस 1, तो ये भी कितना हो जाएगा टोटल 0। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है a की पावर 84 और 90, इनमें भी कितने का डिफरेंस है 6 का, तो a की पावर 84 कॉमन लेने पे ये भी कितना हो जाएगा 0। सिमिलरली यहाँ पर भी a की पावर 200 कॉमन ले लूंगा तो ये कितना बन जाएगा a की पावर 6 प्लस 1, तो इस पूरे का आंसर कितना आ जाता है 0। ये तो मैंने एक आपको टिपिकल एग्जांपल दे दिया। अगर उसमें कुछ भी क्वेश्चन हो जिसमें कि क्या हो कि a की पावर 6 के मल्टीपल हो, कोई भी फॉर्म हो उस पे a की पावर 6 की पावर्स हो, तो मैं क्या करूंगा, अगर यहाँ पर तो 6 a की पावर 6 प्लस 1 बनता जा रहा था, अगर ये नहीं भी बनता है तो भी मैं क्या कर सकता हूँ सीधे से a की पावर 6 की वैल्यू कितनी है -1 है, अगर पावर में ऑड है तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा -1, अगर पावर इवन है तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा +1। तो इस तरह से मैं इन क्वेश्चंस को ऐसे डिराइव करता चला जाऊंगा और जल्दी से अपना आंसर निकाल लूंगा। तो देखिए कुछ चीजें आपको याद रखनी है कि a प्लस वन अपॉन ए की वैल्यू क्या दी है, या फिर a प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, तो उस तरह से आपका आंसर और क्वेश्चन बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस पे ये तो a प्लस वन अपॉन ए, अगर आपको a माइनस वन अपॉन ए की वैल्यू गिवन हो और वो कितनी हो √3, तो उसके लिए भी सेम चीज है, आपका आंसर उस केस में क्या आ जाएगा, अगर वो पूछता है कि a माइनस वन अपॉन ए की वैल्यू √3 है तो क्या हो जाएगा सीधे से a की पावर 6 -1 की वैल्यू क्या होगी 0, या फिर मैं क्या बोलूं कि a की पावर 6 की वैल्यू उस केस में कितनी हो जाएगी +1। ठीक है, तो उस पे भी अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन हो, जैसे कि चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं कि a की पावर 18 प्लस a की पावर 12
प्लस ए की पावर 6 प्लस 1, ठीक है। और इसमें पूछा जाए कि अगर a माइनस वन अपॉन ए की वैल्यू √3 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये पूछा गया हो। तो मैं क्या कहूंगा कि देखिए a की पावर 6 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो 6 का क्यूब है, कुछ भी हो पावर, भाई प्लस 1 है तो पावर कुछ भी हो, मेरा आंसर क्या आएगा, प्लस 1 ही आएगा। तो प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 और ये प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 6 के सारे मल्टीपल है ना, 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12, 6 कम 6, ठीक है। तो इसका आंसर मेरा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है फ्रेंड्स।